पेश है यूट्यूब पर नया चैनल जिसका नाम है माई हिंदी माई उर्दू। और ये चैनल लेकर मैं मोइन शम्सी हाजिर हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, ये क्या है, सबसे पहले ये बताता हूँ। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आप हिंदी और उर्दू से संबंधित अपनी सभी समस्याओं का हल ढूंढ पाएंगे। आपको बहुत जानकारी मिलेगी। भाषा तो आपको आती है, हिंदी भी और उर्दू भी, लेकिन अगर आप इसमें और निखार लाना चाहते हैं, आप इसमें और अच्छा कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर देखा करिए। देखा करिए कहना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें आप मुझे देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, सुन पाएंगे। तो सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगी। तरह तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। और इस चैनल की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले यही बता देता हूँ आपको। दरअसल मैंने महसूस किया कि सब तरफ, हमारे चारों तरफ आजकल ज़बान जो बोली जा रही है, भाषा जो बोली जा रही है, हिंदी या उर्दू, हम हिंदी और उर्दू जो बोलते हैं वही हिंदी है, वही उर्दू है। हम इसी को हिंदी कहते हैं, इसी को उर्दू कहते हैं। दरअसल फ़र्क यह है कि अगर हम फ़ारसी, अरबी और तुर्की वगैरह गैर मुल्की यानी विदेशी भाषाओं के शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो उर्दू कहलाती है, और अगर संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हिंदी कहलाती है। एक फ़र्क यह है हिंदी और उर्दू में कि उर्दू सीधे हाथ की तरफ से यानी राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है और हिंदी लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम हिंदी बोल रहे या लिख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो उसमें उर्दू के बेशुमार शब्द आते हैं, और जब उर्दू पढ़ रहे या बोल रहे या लिख रहे होते हैं तो उसमें हिंदी के भी बेशुमार शब्द आते हैं। अलबत्ता उर्दू में जो शब्द हैं वो फ़ारसी, तुर्की, अरबी और कुछ और गैर मुल्की यानी विदेशी भाषाओं से आए हैं। तो ये सब बातें आपके साथ होंगी, और ये चैनल उन सभी के काम आएगा। इसमें कही गई बातें उन सभी के काम की होंगी जो लोग आवाज़ की दुनिया में हैं, जो लोग टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, आम आदमी हैं, कोई भी है, मतलब सबके काम आएगा। ये चैनल सभी के लिए है, सभी को मद्देनज़र रख कर मैं इसमें कंटेंट लाऊंगा। इससे आप सबको बहुत फ़ायदा होगा, यकीन मानिए बहुत फ़ायदा होगा। तो आगे मेरी बात सुनने से पहले ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलेगा, मुझे राह मिलेगी। अगली बार मैं क्या कहूँ, आपसे क्या बातें करूँ, उसके लिए मुझे एनर्जी मिलेगी। तो सब्सक्राइब प्लीज़, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अब आगे बातें करते हैं। देखिए, इस चैनल के अंदर हम कुछ बातें ऐसी करेंगे जो आपको हैरान करेंगी। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको पहले से तो मालूम होंगी, लेकिन हो सकता है वो दूसरों को ना मालूम हो। मिसाल के तौर पर हम तलफ़ुज़, उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन की बात करेंगे। एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में यानी हिंदी और उर्दू में अलग अलग अर्थों की बातें करेंगे। गलत वाक्यों पर बात करेंगे, यानी आम तौर पर कुछ वाक्य गलत बोल दिए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहें कि अक्सर अगर कोई ये कहता है कि कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, तो सुनने वाले और श्रोता ये दोनों एक ही बातें हैं। तो हमने ये दो क्यों बोला? हम एक से भी काम चला सकते थे। हम कह सकते थे श्रोताओं को मेरा नमस्कार या कार्यक्रम के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ऐसी लापरवाहियां हमसे अक्सर हो जाती हैं। अच्छा, एक सवाल बड़ा पूछा जाता है मुझसे कि इस पर्टिकुलर शब्द के अंदर नुक्ता या नुक्ता आएगा या नहीं आएगा। हमारे दोस्त कुछ बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ख़ास तौर से मैंने देखा है कि कुछ न्यूज़ रीडर्स भी या कुछ टीवी एंकर्स भी इस पर बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब रहते हैं इस बात को लेकर के इसमें नुक्ता है या नहीं। कई बार गलतियां उनसे होती हैं, और ये गलतियां जो मैंने शब्द बोला, इसका उच्चारण भी गलतियां हैं, गलती, लेकिन इसको हम गलती बोलते हैं। ये गलतुल आम है, एक टर्म है गलतुल आम, यानी वो गलती जो आम तौर पर की जाने लगे, आवाम गलती करने लगे, तो वो गलतुल आम शब्द बन जाता है। ऐसे बहुत से शब्द हैं, इस पर भी बातें करूंगा। जैसे हम कभी कभी शराब को शराब कह देते हैं, या ज़रा को जरा कह देते हैं, गम को गम कह देते हैं, तो इन सभी के अलग अलग अर्थ हैं। यानी शराब का जो अर्थ है वो शराब का अर्थ नहीं है, ज़रा का जो अर्थ है वो जरा का अर्थ नहीं है, गम का जो अर्थ है वो गम का अर्थ नहीं है। तो कुछ अक्षर ऐसे हैं, यानी कुछ वर्णमाला हिंदी में ऐसे हैं जिनके नीचे नुक्ता लगाकर उर्दू के शब्दों को उसके माध्यम से लिखा जाता है। जैसे क और q, ग और ग, ज और ज, फ और फ, ख और ख। तो इनमें ज़रा सा उच्चारण का फ़र्क है। तो ये कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, तो उसका तरीक़ा भी मैं बताऊंगा।
अगली बार। लेकिन फिलहाल आगे बातें करते हैं। जैसे ब और व का अंतर भी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, स और श के बारे में भी कंफ्यूज रहते हैं। ये सब बातें होंगी आपके साथ। साथ ही साथ कुछ लोग विद्यालय को विद्यालय या विद्यालय ऐसा भी बोलते हैं, तो वो सही उच्चारण नहीं है। असल में ये विद्यालय है, विद्या प्लस आलय, विद्या का घर या विद्या की जगह, विद्या प्राप्ति का स्थान, विद्या प्राप्ति का स्थान। तो विद्यालय, विद्यालय या विद्यालय वगैरह नहीं है। ऐसे ही जीरा को जीरा भी कहा जाता है और जीरा को जीरा कहा जाता है, तो ये सही शब्द जीरा है। वैसे सब्जी कह दिया करते हैं अक्सर कुछ लोग, ये सब्जी है जो कि सब्ज से बना है शब्द, सब्ज माने हरा, ग्रीन। ऐसे ही कुछ रीजनल प्रोनाउंसिएशन है, जैसे क ख ग घ, इन अक्षरों को कै ख ग घ च छ ज ऐसा भी बोला जाता है, तो उस पर भी बातें होंगी। साथ ही साथ ये बातें भी होंगी कि उर्दू में कौन सा शब्द किस भाषा से आया, उर्दू के इतिहास पर भी बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। असल में हिंदी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है और उर्दू शब्द उर्दू भाषा का नहीं है। साथ ही साथ कुछ और गलतियां हम लोग देखते या करते हैं, जैसे परवीन और प्रवीण। सही शब्द परवीन जो है वो उर्दू में फीमेल नाम होता है आमतौर पर, और प्रवीण या प्रवीण हिंदी शब्द है। इसके भी अलग अलग अर्थ हैं, इस पर भी बातें करेंगे। ये सारी बातें आपके साथ दोस्तों होंगी। बहुत कुछ होगा, बहुत मज़ा आएगा, यकीनन आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। ये सारी बातों का सिलसिला अगली मुलाकात से शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल तो आप ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये बातें और ये चैनल दूसरों तक भी पहुँचे तो शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अपने दिल की बातें, अपनी राय, अपने मशवरे, अपने जज्बात, अपनी भावनाएं कमेंट के ज़रिए मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए। इससे मुझे हौसला मिलेगा आपके साथ आगे भी बातें करने का। और आप क्या क्या चाहते हैं इस चैनल में वो भी बताइएगा। आपके सुझावों का, आपकी राय का, आपकी बातों का मुझे इंतज़ार रहेगा। उन्हीं से मुझे एनर्जी मिलेगी। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगली मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी। बल्कि मेरा इरादा तो यह है कि हफ्ते में कम से कम 2 बार आपसे मुलाकात ज़रूर हो, ताकि आपसे बहुत सारी बातें की जा सकें, बहुत कुछ आपको बताया जा सके। आपके कमेंट्स के ज़रिए बहुत कुछ मैं भी जान सकूं। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो अगली मुलाकात तक के लिए मोइन शम्सी को दीजिए इजाज़त। सलाम हिंदुस्तान।